जाने दीजिए। और लोग अंदर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? और लोग अंदर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? यहाँ भेदभाव आप लोग कर रहे हैं। आप भेदभाव कर रहे हैं, वो बात नहीं है, बात वो नहीं है। अभी अभी नहीं आज शेडिंग उन लोगों की हो गई 24 विधायकों की जिन्होंने यहाँ पर जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, 2 सीट में गठबंधन की पर्याप्त संख्या बल है, उसके बाद भी भारतीय जनता राजनीति में कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है, बस अनुभव का अंतर होता है। यहाँ पर एक दूसरे को रौंद कर निकलने के लिए लोग तैयार हैं। नमस्कार, जोहार, चुनन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ अनिशा मिश्रा। आज राजधानी रांची में सूरज की तपिश से भी ज्यादा गर्म माहौल बना हुआ, और ये गर्म माहौल राजनीतिक हलकों में है। जहाँ रांची विधानसभा के बाहर जहां एक और कांग्रेस धरने पर बैठी, किसके लिए? जी हाँ, भाजपा के समर्थित जो प्रत्याशी हैं परिमल नथवानी, उनके लिए कि भाई उनका नॉमिनेशन होल्ड पर क्यों रखा गया है, सीधे कैंसिल कीजिए। लेकिन आपको बता दें कि उनका जो नॉमिनेशन है शायद एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन जहां एक और कांग्रेस के लोग धरने पर बैठे, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड भाजपा को लेकर एकदम अनर्गल बातें, उल जुलूल सब बोले जा रहे थे जो मुंह में आ रहा था। तो दूसरी ओर भाजपा के भी लोग वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो 4 लोग, यानी कह सकते हैं सैकड़ों वर्सेस 4 की लड़ाई चल रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस के ढेर सारे नेता और विधायक आपको सामने दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर ये 4 लोग बैठे हैं, वो भाजपा की ओर से है। जरा देखिए, ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए ये राज्यसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कोई नहीं हारना चाहता है। हर किसी को ये 2 सीटों में से 1 सीट तो चाहिए ही चाहिए। जेएमएम ने 2 की बात की थी, 1 पर प्रत्याशी उतारा। कांग्रेस ने कहा था हम पीछे नहीं हटेंगे, तो उसने 1 उतारा। और भाजपा निर्दलीय को सपोर्ट कर रही है, परिमल नथवानी को, और उन्हीं को लेकर सपोर्ट कर रही है कि भैया हमको इनको जिताना है, जिसके लिए भाजपा पर कई एलिगेशन तक लग गए। ये तक लग गया कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पर बोली लगाई जा रही है, 15-15 करोड़ की बात हो रही है, और ना जाने क्या क्या। एक बार देखिए इन तस्वीरों को, फिर बताइए। आज शेडिंग उन लोगों की हो गई 24 विधायकों की जिन्होंने यहाँ पर जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, 2 सीट में गठबंधन की पर्याप्त संख्या बल है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पर्याप्त बल नहीं होने के बाद भी वो बाहर से आयातित कैंडिडेट आप देते हैं। वो तो झारखंडी कहते हैं। झारखंड कहाँ से है? आयातित कैंडिडेट देते हैं। उसके बाद सुनिए, उसके बाद जब उनके पास नहीं है, और जो फार्म जो 26 होता है उसमें त्रुटियां हैं, उनके नामों पे त्रुटियां हैं, उसके बाद भी उनका नामांकन को रद्द नहीं, होल्ड में किया जाता है। और यही प्रकरण हमारे मध्य प्रदेश में जब मीनाक्षी नटराजन की जब बात होती है, उस वक्त जब आपका नामांकन को रद्द कर जाता है, तो एक हाथ में काजर और एक हाथ में सुरमा नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। और जो हॉर्स ट्रेडिंग की प्रक्रिया जो हमेशा से भाजपा की है, पशुधन की है, तो ये सब चीज हम लोग होने नहीं देंगे। इसलिए यह आंदोलन हम लोग किए हैं। और लोकतंत्र की हत्या तो बराबर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष में बैठे लोग कर रहे हैं, अब वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोटों की चोरी कर रहे हैं, अब सीटों की भी चोरी कर रहे हैं, सब जगह डाका डाले काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग होने नहीं देंगे। दीपिका जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी सता रहा है? क्यों सताएगा भैया, हम लोग के पास पर्याप्त संख्या है, 56 विधायक है महागठबंधन में। जेएमएम के प्रत्याशी के लिए भी 28 हमारे पास विधायक है, और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए भी 28 विधायक है महागठबंधन के। आज शेडिंग उन लोगों की हो गई 24 विधायकों की जिन्होंने ब्लैंक फॉर्म पे साइन किया है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि परिमल नाथवानी जी ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म को सही नहीं भरा है, फॉर्म 26 में गड़बड़ियां हैं, और इस वजह से उनके नॉमिनेशन को रद्द किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा के तर्ज पर काम करते हुए ज्ञानेश कुमार जी यहाँ भी धन बल के प्रभाव में उनका नॉमिनेशन को रद्द करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपनी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और उधर भाजपा के लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोग का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग का भाजपा के मुख्य प्रतिनिधि अंदर है, इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए,
और हम लोग भी बाहर थे, हम लोग अंदर आए, वो भी आ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की लगातार हत्या करती चली जा रही है। मीनाक्षी नटराजन का जो एमपी में से कांग्रेस की प्रत्याशी थी, बेवजह उनका नामांकन रद्द कर दिया। और यहाँ पे नाथवानी ने जब नामांकन पत्र भरा तो बहुत सारी जानकारी को उसने छुपाया। उसके बावजूद जब ये चिन्हित हुआ, जब पता चला, तो फिर उसको एक समय दिया गया कि और जो चीजें हैं दे दीजिए। ये तो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स हो गई। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जो जिसका काम है उसको करना चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का काम है जस्टिस करना, लेकिन वो एक तरफा काम करती है। वो भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रही है। हर हाल में नाथवानी का नामांकन रद्द होना चाहिए। और जो ढिंढोरा पीटती है भारतीय जनता पार्टी की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं तो उनको कहता हूं कि वो मिस कॉल करा करके वो सदस्य बनाते हैं। उनके पास एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं था कि जो राज्यसभा के लिए वो किसी को प्रत्याशी बनाते। एक कांग्रेस में पहले हुआ करते थे गौरव वल्लभ, जो बड़ा इतरा करके और शौक से भारतीय जनता, अभी तक सिर्फ जुबानी जंग चल रही है, एक दूसरे पर छींटा कसी हो रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बस मारपीट बाकी है। जी हाँ, धक्का मुक्की भी हो गई है। भाजपा के जो महिला नेत्री है उनके साथ धक्का मुक्की भी हो गई है। गरमा के उन्होंने कह दिया कि ये है अगुआ सरकार में महिलाओं की इज्जत सम्मान। जहां मैया सम्मान योजना की बात की जाती है, उस राज्य में मैया के सम्मान ही नहीं है। देखिए, ये राज्यसभा चुनाव हम बार बार कह रहे हैं कि बेहद खास होने वाला है। जीत के होड़ में लोग एक दूसरे पर रौंद कर निकलना चाह रहे हैं कि कैसे हमारी आवाज मीडिया के थ्रू बाहर तक जाएगी, अपोजिशन तक पहुंचेगी। जो सत्ता में बैठे हैं वो भी, जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा संख्या बल को पूरा कर पाती है, या फिर पहले से ही संख्या बल पूरी हुई पार्टी सत्ता हो या फिर महागठबंधन की रही हो वो जीतती है। ये राज्यसभा चुनाव बेहद खास है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।